हेलो। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ के चैप्टर 1 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी है एंड मैं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स को बता दूंगा, रूट 2, रूट 5, रूट 7 और ऐसे रूट वाले नंबर्स को आप कैसे रैशनल प्रूफ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम रूट 5 को रैशनल प्रूफ करने से शुरू करेंगे। किसी भी नंबर को आपको इरेशनल प्रूव करने के लिए सबसे पहले उसको लेट कर लेना है रैशनल। सो मैं लेट कर लूंगा कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर RN लिख देता हूं मैं, आप समझ जाना। लेट रूट 5 इज रैशनल। सो रूट 5 को हम इक्वल रख देंगे A बाय B के, जहां पर A और B को प्राइम होगा, वेयर A एंड B आर को प्राइम। अब ये कोप्राइम नंबर क्या होता है? कोप्राइम नंबर वैसे तो मैंने अपनी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बता रखा है, आप उसे भी जाके देख सकते हो। आप मेरे चैनल के प्रोफाइल में जाओगे एंड उसके बाद मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे एंड वहां पर आपको चैप्टर 1 का पहला ही वाला वीडियो मिल जाएगा, आपको उसको देख लेना है। मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ कोप्राइम नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर जिसका सिर्फ 1 होता है कॉमन फैक्टर। जैसे मैंने 5 एंड 7 ले लिया, तो इसका सिर्फ 1 ही है जो कॉमन फैक्टर है। ऐसा नहीं है कि प्राइम नंबर ही कोप्राइम, और भी अदर नंबर्स हो सकते हैं। तो 5 एंड 7 का 1 ही होता है, इसलिए मैंने इनको कोप्राइम लिया है। अब इनका हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। आपको यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते जाना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाय बी का होल स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5, एंड ये होगा ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब मैं इस बी स्क्वायर को इधर ले आऊंगा और 5 को नीचे। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 5। अब देखो, एक हमने थ्योरम पढ़ा है कि अगर कोई नंबर किसी स्क्वायर नंबर को डिवाइड करता है तो वो सिंपल नंबर को डिवाइड करेगा। इट मींस स्टेटमेंट देखो, आपको समझ आ जाएगा। इफ 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन 5 डिवाइड्स ऑल्सो ए। आपको इस स्टेटमेंट को अपने पास रख लेना है, कहीं जाने नहीं देना। ओके। अब है कि अब हम लेट कर लेंगे जो हमारा ए है इसको 5C के। अब देखो, हमने इसको 5C ही क्यों लेट किया है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, आपका जो भी रूट में नंबर होगा, जिसको भी आपको रैशनल प्रूव करना है, आपको उसी को ए इक्वल्स टू उतने नंबर से सी का मल्टीप्लाई में रखना है। जैसे मुझे रूट 2 को प्रूव करना होता है रैशनल, तो मैं यहाँ पर ए को 2C के इक्वल रखता। ऐसा क्यों, अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अब इस वैल्यू को आपको पुट कर देना है इस वाले वैल्यू में। इक्वेशन 1 इसको मान लेता हूँ, पुट इक्वेशन, इसको 2 मान लेता हूँ, इक्वेशन 2 इन 1। जैसे आप इसको प्रूव करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पुट करोगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5C का होल स्क्वायर बाय 5। अब देखो ये कैसे हो जाएगा, बी स्क्वायर 25C का होल स्क्वायर बाय 5। 5 से 5 कटेगा तो यहाँ पर बचा हमारा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5C स्क्वायर। आप इसको ऐसे 5C का होल स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब यहाँ पर आप स्टेटमेंट अगेन यहाँ लिख सकते हो, मैं इधर कर लेता हूँ मीटिंग थोड़ी। अब यह स्टेटमेंट लिख सकते हो, इफ 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देन 5 कैन ऑल्सो डिवाइड बी। सो यहां से हमें पता चलता है कि 5 जो है ए एंड 5 जो है ए एंड बी दोनों को डिवाइड कर दे रहा है।
लेकिन हमने तो ये माना था कि ए एंड बी का सिर्फ एक ही को प्राइम एक ही नंबर एक ही फैक्टर होगा जो कि है 1, क्योंकि वो को प्राइम है। लेकिन यहाँ पर हमारा एक और फैक्टर 5 निकल गया है। तो आप यहाँ स्टेटमेंट लिखोगे, दिस दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, the fact that A and B are co-prime. This contradiction has this contradiction has arisen because of our wrong assumption wrong assumption that root 5 is a is a rational number. So that we consider root 5 as a irrational number. ठीक है। अब ऐसे आपको अगर रूट टू को करना है तो आपको सिंपली रूट टू को ए एंड बी के इक्वल रख लेना है, जहां पर ए एंड बी को प्राइम होगा। ऐसे आपको स्क्वायरिंग कर देना है, यह स्टेटमेंट लिख देना है, बस यहाँ पर 5 की जगह 2 लिख देना है। ये क्वेश्चन आपके हर साल आता है, इस साल भी पक्का आएगा। 2025 के एग्जाम में भी आया था, स्टैंडर्ड मैथ के एग्जाम में भी आया था कि रूट टू को रैशनल प्रूव करिए। अब इतना सिंपल क्वेश्चन आ गया था जिसमें आपको सिर्फ इसको सिंपली आपको करते रहोगे ना, इतने क्वेश्चंस इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको याद हो जाएगा। ऐसे आपको फिर इस वैल्यू को आपको इक्वेशन 1 में पुट करना होगा। ऐसे आप ये स्टेटमेंट दोबारा लिखोगे और ये तो आपका स्टेटमेंट के 3 मार्क्स होते हैं इस स्टेटमेंट के, तो आपको ये तो जरूरी लिखना है। ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।